हेलो एवरीवन। सो आगे हम जावा में प्रोसीड करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था यार, कहा उसको मतलब सेटअप करना, जो भी है मतलब उसको जावा को सेटअप करना इंटेलिजे आइडिया पे। एंड फिर हमने ये देखा था कि यार मतलब बेसिक बेसिक हेलो वर्ड प्रिंट किया था कि यार हम हेलो वर्ड कैसे प्रिंट कर सकते हैं इंटेलिजे आइडिया पे। क्या क्या मतलब हम फाइल पैकेज वगैरह कैसे हम बेसिक बेसिक जो भी चीजें हैं सेटअप करना, जो भी चीजें वो हमने देखा था। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि जावा के अंदर आगे प्रोसेस करेंगे, ऑपरेटर पढ़ेंगे और डाटा टाइप वगैरह। डाटा टाइप क्या है, ऑपरेटर क्या है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। Text- तो देखो मैंने क्या किया। एक अपना वही था प्रोजेक्ट, जावा डीएस का अपना प्रोजेक्ट था। उसके अंदर जावा बेसिक का मैंने मतलब एक पैकेज बना लिया, और उस पैकेज के अंदर क्या है, ऐसे ये सब पैकेजेस है, उसके अंदर मैंने एक फाइल बना दी ऑपरेटर से। सही है। तो ऑपरेटर की अगर हम बात करें, तो टोटल ऑपरेटर कितने हैं, मतलब कि कितने टाइप के हैं टोटल जो भी ऑपरेटर है यहाँ मैंने इन शॉर्ट मेंशन किए ताकि कोई छूटे ना हमसे। तो अरिथमेटिक है, कंपैरिजन है, लॉजिकल है, बिटवाइज है, असाइनमेंट है, यूरेनरी है, और एक टर्नरी नाम से भी एक ऑपरेटर है। यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, रहेगा टर्नरी। ओके, टर्नरी ऑपरेटर भी है। तो स्टार्ट करते हैं यार। अरिथमेटिक ऑपरेटर स्टार्ट करते, ऑपरेटर मतलब क्या होता है, ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब क्या होता है ऑपरेटर, मान लो मैंने लिखा यार कि टू, ओके, 5, बीच में लगा दिया प्लस। 2 + 5 = 5, 6, 7, 7 आंसर आता है। सही है। मैंने ये लिख दिया 2 + 5 = 7। इसमें क्या मतलब हमने क्या यूज किया, एक फंक्शनलिटी में नहीं यूज किया, मतलब एक ऑपरेटर तो यूज किया, इस दोनों को जोड़ा, मतलब ये एक प्लस साइन क्या है यहाँ पे, ऑपरेटर है। 2 और 5 क्या है, ऑपरेंड्स है, किसके ऊपर परफॉर्म हुआ, इस 2 और 5 के ऊपर परफॉर्म हुआ है, तो ऑपरेंड्स है। उसके टू क्या है, टू क्या है, टू एक ऑपरेटर है। तो ये ऑपरेटर है, और जो भी इसका रिजल्ट है ये है। तो यही जो भी ऑपरेटर है मतलब क्या, हम किसी के ऊपर ऑपरेशन करना, किसी का, समझ रहे हो, किसी को जोड़ना, घटाना, कुछ भी करना एक ऑपरेशन होता है। कुछ भी उसके ऊपर फंक्शनलिटी यूज करना है, उसको जो स्टेट है उसकी उसको चेंज करना है, उसका जो भी है मतलब उसको चेंज करते रहना है। मान लो दोनों को जोड़ के हमने एक अलग नया क्रिएट किया, कुछ ना कुछ तो नया क्रिएट करना हुआ है, कुछ भी ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन का जो भी काम है वो ऑपरेटर की मदद से होते हैं। और ऑपरेटर टोटल ये सब ऑपरेटर है। तो हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक मैथ में तो आपने सुना ही होगा। अरिथमेटिक में मैथ्स में तो, अरे अरिथमेटिक में कुछ नहीं है। जो भी हम, अरिथमेटिक मतलब मैथ्स का होता है प्लस, ओके, प्लस होता है उसमें, मल्टीप्लाई, ओके, एंड डिवाइड, समझ रहे हो, प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। उसके अंदर उसके बाद एक और आता है मॉड्यूलो नाम से, एक और आता है, एक मॉड्यूल है, हाँ, ओके, माइनस करके भी एक होगा। हाँ सही है। अरिथमेटिक में इतना होता है क्या, गुना भाग, ओके, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन और मॉड्यूलो करके। तो एडिशन तो सबको पता ही है, 2 + 5 = 2 + 5, 2 + 5 = 7, ये तो पता है। मल्टीप्लाई का 2 × 5 = 10, ये भी तो सबको पता है, कोई इशू है नहीं। डिवीजन 10 डिविजिबल 5 2, डिवीजन पता है। सब्ट्रैक्शन 10 - 2 8, पता ही है, सब ट्रैक करना है, बस 10 - 7 करना है। ये तो बेसिक बेसिक है, ये तो अब to the अगर मतलब बेसिक बेसिक है ये तो मैथ्स का। मॉड्यूलो में अगर जाए तो मॉड्यूलो क्या करता है, मॉड्यूलो या मॉड्यूलो समझ लीजिए, मॉड्यूलो कई जगह काम आता है और मॉड्यूलो का बहुत जगह यूज है। तो मॉड्यूलो क्या करता है, मॉड्यूलो ये करता है कि मान लो मैंने 10 मॉड्यूलो 5 किया, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो है मॉड्यूलो। मॉड्यूलो क्या करेगा, चेक करेगा कि रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो इसका 5 2, ओके, 2 इसका आंसर आ गया। लेकिन 10 10 - 10 0 हो गया, मतलब क्या है, ये पूरा डिविजिबल है 10 से। 5 × 2 10 हुआ, मतलब इसका रिमाइंडर क्या है, कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, इसका है 0। मान लो मैंने यहाँ करता 9 मॉड्यूलो 9 मॉड्यूलो बाय, यहाँ मैं करता 2 करता, तो यहाँ कितना आता, 1 आता।
4 टू सा 8, सही है, मैंने टू इंटू फोर 8 हुआ, 2 4, दैट इज द इन आंसर, ओके, एंड 8, 9 - 8 1, सो रिमेनिंग जो बच रहा है वो क्या है, वो है क्वेश्चन, वो है मतलब रिमाइंडर है, तो वो क्या रहा, मॉड्यूलो ऑपरेटर रहा। ये रहा हमारा मॉड्यूलो का सारा कुछ चीज मैंने बता दिया, क्या करता है रिमाइंडर, बस रिमाइंडर वो दे देता है, रिमाइंडर जीरो हो जीरो देगा, कुछ भी हो, 1 हो 2 हो, वो रिमाइंडर दे देगा हमें। मॉड्यूलो से समझ आएगा क्या है, ओके। फिर ओके, डिवीजन मल्टीप्लाई हो गया, अरिथमेटिक का काम खत्म हुआ यहाँ पे। आगे बढ़ते, आगे है कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या करता है, मान लो, कंपैरिजन क्या करता है, वैसे अगर हम ऐसे करेंगे, मान लो ए इज इक्वल टू, मैंने 5 कर दिया, इस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका मतलब ये होता है कि 5 ए के अंदर जा चुका है, जो 5 वैल्यू है वो ए के अंदर जा चुकी है। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, मतलब मेमोरी में क्या हो रहा है, ए का, ए नाम का एक डाटा वेरिएबल का ए का एक स्टोर क्रिएट हो रहा है और उसके अंदर 5 जा रहा है, सही है। तो इसका मतलब होता है 5 ए के अंदर जा रहा है, कहां से, राइट टू लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब जा रहा है, ए के अंदर अभी 5 है, यहां तक समझ गए। मैं अगर ये कर दूं यहां पे, इसका मतलब क्या होता है, ये तो वो असाइन करना, कंपैरिजन में ये ऑपरेटर का मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या है, असाइन करना है। अब इसका क्या है, इसका ये है कि ए और 5 दोनों बराबर है, ए और 5 दोनों बराबर है, इसका मतलब मेरे हाथ में एक में 5 किलो है, इसकी एक 5 किलो, तो 5 5 दो बराबर है, इसका यही मतलब है। मतलब ए के अंदर, ए की जो ए भी है वो भी 5 है, और 5 वो भी अपना 5 है, तो वो दोनों बराबर है। इसका करेक्ट वे हम बता सकते हैं कि ऐसे कर सकते हैं, 5 इज इक्वल टू 5, मतलब क्या है, इक्वल टू है, तो 5 इक्वल टू 5, मतलब दोनों इक्वल है, इक्वल भी समझ आ गया, सही है, डन। आगे बढ़ते हैं अभी, कंपैरिजन, ये हुआ, मान लो मैंने लिया यहाँ पे 3 लिया, 3 3, हाँ, यहाँ पे मैंने कर दिया, अरे सॉरी 3, हाँ, तो ये क्या है, लेस, 3 इज लेस देन 5, करेक्ट है, 3 5 बड़ा है 3 से, सही है, ये तो यार पता ही होगा, लेस देन ग्रेटर देन। इसका देखो कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो ये पॉइंट करो जहां पे जो दो 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 यहाँ पे नहीं, यार दो दो क्या बोल सकते, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट यहाँ पे शो कर, जिस चीज के ऊपर, जिस नंबर पे, कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये 2 पॉइंट शो हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो बड़ा है, और जिसके अंदर एक पॉइंट शो हो रहा है वो तो छोटा है, दो मतलब है बड़ा है, छोटा है, इस हिसाब से हम छोड़ देते। ग्रेटर क्या है, यही है यार ग्रेटर, मान लिया यार मैंने यहाँ पे 6, तो यहाँ पे होता है 6 इज ग्रेटर देन 5। अब क्या, इक्वल टू, सभी इक्वल टू मतलब क्या है, लेस देन, यहां पे होगा लेस देन, इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू। 6 6 इज ग्रेटर देन ऑल इक्वल टू 6, क्या ये सही है, सही है, क्या 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 इशू है, 6 इज ग्रेटर देन, ये तो अगर होता 6 इज ग्रेटर देन 6 तो फॉल्स होता, 6 से बड़ा कैसे हो सकता है, 6 इक्वल टू 6 हो सकता है। लेकिन यहाँ और एक कंडीशन दे दी उन्होंने कि 6 इज ग्रेटर देन ऑल इक्वल टू 6, मतलब क्या है, 6 बड़ा है लेकिन 6 के इक्वल भी है, तो 6 के इक्वल तो है, तो ये ट्रू कर देगा, ऐसे ही है यार, लेस देन कर दिया तो सही है। यहाँ तक समझे, ओवरऑल कोई बेसिक था, ओके। लेस देन, ऑल इक्वल टू, ग्रेटर देन वगैरह, ये रहा हमारा कंपैरिजन का ऑल, जो भी है कंपैरिजन हमारा हो गया है। आगे बढ़ते हैं, ओके, कंप्यूटर लॉजिकल, लॉजिकल पे चलते हैं यार। अब ये ऑपरेटर होने पर भी डाटा टाइप बता दूंगा, डाटा टाइप वगैरह क्या है सब कुछ। लॉजिकल पे चलते हैं, देखो लॉजिकल होता क्या है, लॉजिकल मतलब क्या है, लॉजिकल में तीन तीन चीजें आती है, कितनी चीजें आती है, 3 चीजें आती है। लॉजिकल में चीजें कितनी आती है, 3, जैसे यहाँ तो कितने, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो 6 7 में जितनी चीजें वो आती है, यहाँ पे बस लॉजिकल में तीन ही चीजें होती है, समझ रहे हो, किसी भी लैंग्वेज में 3 ही हो। देखो कौन कौन सी होती है, पहला होता है एंड, ओके, दूसरा होता है और तीसरा होता है नॉट। एंड देखो, इन इन आवर अपने लैंग्वेज में लेके चलते हैं हम, जो हम बातचीत जो करते हैं, हम क्या करते हैं, मान लो कि यार, और हाँ ऐसे हम बोल सकते हैं कि यार बाजार से संतरे और केले भी लेके आओ,
और मतलब क्या है, दोनों लेके आओ, संतरे भी और केले भी लेके आओ, दोनों लेके आओ, मतलब क्या है, दोनों चीजें मुझे चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। और में क्या होता है, ये रहा और का साइन, एंड का तो समझ रहे हो, एंड एंड मतलब क्या है, दोनों चीजें चाहिए, और मतलब क्या, संतरे लाओ या केले लाओ, यहाँ पे आया मतलब दोनों में से कोई एक भी होगा ना, चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए, दोनों में से एक चाहिए। नॉट, नॉट का मतलब ये होता है कि, नॉट मतलब क्या होता है, नॉट मतलब मान लो कि कोई चीज ले आएंगे, नॉट 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 इक्वल टू ट्रू, नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, मतलब क्या, ये फॉल्स है, समझ रहे हो, मतलब ये चीज नहीं है, मतलब क्या है, वो चीज है, इसका मतलब समझ रहे हो आप, नॉट ट्रू मतलब ट्रू नहीं है, फॉल्स है, नॉट फॉल्स मतलब ट्रू है। नॉट क्या करता है, ट्रू की जगह फॉल्स कर देता है, फॉल्स की जगह ट्रू करता है, यस की जगह नो करता है, नो की जगह यस करता है, ये ट्रू का अल्टरनेटिव, मतलब क्रॉस चलता ही है जो भी है, नॉट, नॉट का साइन एक्सक्लेमेटरी मार्क से याद रखो, मतलब एक्सक्लेमेटरी, सही है, यहां तक समझ गए। एंड और नॉट, अरे मान लो ऐसे कैसे, इन शॉर्ट में बता रहा हूँ कैसे काम करता है, मैंने मान लो बोल दिया कि यार 5 is greater than 6 एंड, सही है, एंड 6 is greater than 10, क्या ये काम करेगा, क्या ये देखेगा क्या, ये और ये दोनों ट्रू है, क्योंकि हमें दोनों चाहिए, केले भी संतरे भी, दोनों ही चाहिए, मतलब दोनों चाहिए, मतलब क्या है, चाहिए मतलब क्या है, ट्रू, दोनों क्या चाहिए, ट्रू चाहिए, याद है, समझे। तो देखो 5 is greater than 6, ये तो फॉल्स है, अगर यही फॉल्स हुआ तो बाकी चेक करने की क्या जरूरत है यार, एक भी फॉल्स हो जाए तो टोटल सारा कुछ फॉल्स कर दो, समझ लो, एक भी फॉल्स हो जाए सारा कुछ फॉल्स कर दो, ये क्या है, इसको भी फॉल्स कर दो, इसको चेक भी करेंगे तो भी कोई फायदा है नहीं, अगर कंपाइल इसको चेक भी करेगा तो फायदा, एक बार यहाँ पे फॉल्स आ गया तो बात खत्म, मान लो ये ऐसा होता, फिर भी ये फॉल्स होता है यार, ये ट्रू हो गया, इसको भी ट्रू होना चाहिए, दोनों साथ चलेंगे, हम जितने भी है उसको साथ साथ चलना पड़ेगा, जितने भी है उस साथ चलेंगे, तो यहाँ पे 6 ये भी फॉल्स हो गया, मान लो यहाँ पे होता 0, तो फिर ये चलता और ट्रू आउटपुट रिटर्न कर देता, मतलब जो भी आउटपुट है उसके हिसाब से वो आउटपुट देता, मतलब कंडीशन रन करेगी, चलेगी, एंड हुआ, और और का केस ही अलग है, और क्या करता है, ये इसमें दोनों में से कोई तो एक ट्रू होना चाहिए, दोनों में से कोई एक लाओ, एक कोई तो ट्रू होना चाहिए, कोई कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, तो ये चेक करेगा 5 is less than 6, सही है, आगे कोई चेक ही नहीं करेगा, उसको पता है यार केले या संतरा कोई में से एक, कोई भी एक मिल जाए यार, बाजार से तुरंत मिल जाए, तुरंत लेके वापस आना है, क्यों जाना है यार आगे और जाने के लिए, कोई ढूंढो और की केले की दुकान का है वगैरह, जाना ही नहीं है इसको, ये चेक करेगा यार, ये यहाँ पे चेक करेगा, बात खत्म, ट्रू हो गया, बात खत्म, आगे चेक ही नहीं करेगा। लेकिन मान लो ये ऐसा होता, ये यहाँ पे फॉल्स हुआ, फिर वो आगे जाएगा, अरे यार संतरे की दुकान है नहीं, फिर केले की ही ढूंढते, समझ रहे हो, फिर ये आ जाएगा यार, ठीक है ये ट्रू हुआ, तो ये ओवरऑल ट्रू रिटर्न कर देगा, कोई भी एक चाहिए, मान लो ये भी फॉल्स होता, फिर तो यार कोई इशू है ही नहीं, तो ओवरऑल वो फॉल्स ही देता, कोई भी एक केस ट्रू होनी चाहिए, बस यही है, ओवरऑल ये समझ गए, ये कंसेप्ट ओवरऑल क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर, यही समाप्त होता है, डन, ओके, इतना ही है, नॉट का तो मैंने बता दिया यार, मतलब ये नॉट, यहाँ पे अगर नॉट ट्रू होता, नॉट, यार नॉट ट्रू होता तो इसका आउटपुट क्या होता, फॉल्स, ये ट्रू है ही नहीं, नॉट ट्रू, ये ट्रू है ही नहीं, मतलब क्या होता, फॉल्स होता, और नॉट फॉल्स होता मतलब ये करता क्या है यार, यस को कन्वर्ट करता है नो में, और नो को कन्वर्ट करता है फॉल्स में, यही बस इसका काम है टोटल, मैं समझ रहे हो, ट्रू को फॉल्स करेगा, फॉल्स को ट्रू करेगा, यही इसका काम है नॉट का। हाँ, इस ये तो से चाहे हम ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं, ट्रू फॉल्स बढ़िया रहेगा, ट्रू को कन्वर्ट करेगा फॉल्स में, और फॉल्स को कन्वर्ट करेगा ट्रू में, सही है, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा हो रहा है, हाँ ओके डन, ये हाँ, ये हुआ लॉजिकल, बिटवाइज पे चलते हैं यार, बिटवाइज, बिटवाइज पे चलते हैं, बिटवाइज है मतलब पढ़ने जैसा टॉपिक है, और वो इन डेप्थ थोड़ा आगे तक जाता है, इसकी प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना है,
बिटवाइज में होता क्या है, देखो, अभी ये तो एंड वो इजहार वगैरह तो हमने पढ़ ली। एक बिटवाइज होता है, बिटवाइज में क्या होता है, बिटवाइज जो जो बिटवाइज टॉपिक है इसको एक हम अलग वीडियो में कवर करेंगे विद डेप्थ विद एप्लीकेशन, ये कहाँ कहाँ यूज होता है। इन शॉर्ट में अगर मैं बिटवाइज को एक्सप्लेन, बस मैं उसका एक डाटा कि ये तो थे यूरिनरी असाइनमेंट वगैरह। बिटवाइज एक अलग एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, एक थोड़ा ज्यादा है नहीं, लेकिन ठीक है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है जो भी एंड और वो बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसका बाइनरी पहले बताना पड़ेगा कि मैं मुझे बताना पड़ेगा कि बाइनरी क्या है, ये सब सब उसे एक अलग वीडियो में उसको अलग वीडियो बना दूंगा मैं बिटवाइज का। तो यहाँ देखो, अब बिटवाइज हुआ। अब बिटवाइज काम कैसे करता है, बिटवाइज में होता क्या है, एक होता है एंड, उसमें भी एंड होता है, लेकिन देखो लॉजिकल का एंड और बिटवाइज का एंड डिफरेंस है, वहां दो दो एक एक देखो उसका मतलब ये क्या है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड और जोहर, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, ये होता है बिटवाइज का, ये ओवरऑल है बिटवाइज। क्या क्या है इसको कर दो, एंड है और है जोहर है, राइट शिफ्ट मतलब लेफ्ट शिफ्ट है और राइट शिफ्ट है, ये बिटवाइज है। तो देखो, अब एंड पे चलते हैं। एंड मतलब कुछ मतलब ऐसा, एंड और हुआ जोहर हुआ, तो होता क्या है, मान लो मैंने ये एक नंबर लिया, 34 लिया, तो 34 का क्या होता है, ये जो अपना कंप्यूटर सिस्टम है, ये जो अपना जो लैपटॉप है, ये जो मैक मतलब जो भी सिस्टम है अपना लैपटॉप का मतलब जो भी मशीन का, वो करता क्या है, वो थोड़ी ना पता यार उसको 34, उसको ये डम मशीन है, ये उसको कुछ पता नहीं है, ये एकदम डम है। हम उसको एक कमांड दे के इसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं और इस पे आउटपुट निकालते हैं, इसको कुछ समझ में आता है 34 मैंने बोल दिया, थोड़ी ना हम इसलिए तो लैंग्वेज ऐसा है कि हम कम्युनिकेट कर सके, इजी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सके इन लोगों से। ये है डम डिवाइस, इसको कुछ आता पता है नहीं, इसको एक ही चीज पता है, 0 1, बाकी अलावा इसको कुछ पता ही नहीं है। 0 एंड 1 बस इस पे ही काम करता है, ये पूरा से 0 1 में ही काम करता है। मैंने यहाँ पे 34 लिख दिया, ये हमको अंडरस्टैंड हो रहा है कि ये 34 है, क्या उसको पता है, नहीं पता है। तो ये क्या करता है, ये करता ये है, ये 34 को कन्वर्ट करता है 0 1 फॉर्मेट में। ये जाएगा बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन जाके 0 1 कन्वर्ट कर देगा 34 को, मतलब करेगा 0 1 मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी में कर कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका एक अलग मेथड है, उसको मैं अलग से कन्वर्ट करूंगा, लेकिन मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि ये 34 जाएगा बाइनरी में। बाइनरी कन्वर्ट करने का एक ट्रिक होता है कि सभी को मतलब 0 1 मतलब 2 से डिवाइड करना होता है, और बाकी जो भी उसका बच रहा है रिमाइंडर वो पूरा मतलब बाइनरी हो जाता है। ये होता है बाइनरी, इसकी शॉर्ट 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 अगर ट्रिक जाननी है तो वो भी मैं बता दूंगा, क्योंकि 2 4 8, ओके, देन 16, देन 32 एज लाइक, हम लिखेंगे और उसके अंदर 34 जहां जहां है वहां जीरो, जितना जितना जितने जितने की जो हम ऐड हो रहा है वो जितना जितना ऐड करके 34 हो रहा है उसमें जी 1 1 डालेंगे, बाकी में 0 0 डाल देंगे। ये टॉपिक जो है वो प्रैक्टिस से होगा, बाइनरी सर्च मैं एक अलग वीडियो बना के उसमें कवर कर दूंगा बाइनरी वगैरह क्या है। तो फिलहाल के लिए मैं बेसिक बता रहा हूँ कि ये ऐसा ऐसा सिस्टम काम करता है। तो राइट शिफ्ट भी यही है कि बाइनरी को राइट शिफ्ट कन्वर्ट करो उतना, फिर उसका आउटपुट डिजिट में कितना होगा। लेफ्ट शिफ्ट भी वही है कि इतना इतना कन्वर्ट करो उसको और फिर इसका आउटपुट कितना है। जोहर भी वही है, जोहर करता क्या है, जोहर है क्या, जोहर एक अलग है। जोहर करता है कि जहां ट्रू ट्रू है उसको फॉल्स कर देगा, जहां फॉल्स फॉल्स है वहां ट्रू कर देगा, जहां ट्रू फॉल्स है वहां ट्रू कर देगा, जहां फॉल्स ट्रू है वहां ट्रू कर देगा। ये जोहर है। जोहर के भी अपने अलग अलग फंक्शंस है, जोहर भी काफी यूज होता है। अगर जोहर खुद से जोहर करोगे, मान लो 34 का मैंने जोहर खुद से किया, 34 का जोहर अगर मैंने खुद से किया तो इसका क्या आउटपुट होगा। मैंने 34 का सॉल्व मैंने 0 से कर दिया तो इसका आउटपुट क्या होगा। इसकी भी अलग अलग फंक्शन है, इसकी पता चलिए इन डेप्थ जाके ही पता चल जाएगा, मतलब मैं एक लेक्चर बनाऊंगा तो भी मैं उसको सारा चीज को एक पूरा एक लेक्चर में उसको कवर कर दूंगा, इसके अलग अलग फंक्शनलिटी क्या है। तो बिट वाइज फिलहाल के लिए हम यहाँ पे रोक देते हैं, वो मतलब अगले वीडियो में हम कवर कर देंगे। इसके बहुत फंक्शनलिटीज है, और उसके में एक छोटे बहुत ट्रिक्स भी है कि बाइनरी में हम जनरली 2 से डिवाइड करते हैं ना बाइनरी निकालने के लिए, तो ऐसे नहीं है। इन शॉर्ट में ट्रिक भी बता दूंगा कि तुरंत वो
कैचअप हो जाएगा। अगर मैं यहाँ बदल लूंगा तो वीडियो वो काफी लंबी हो जाएगी। तो ये जो है बिटवाइज, ये हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, बिटवाइज, बिटवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करें। और बिटवाइज के साथ में टर्नरी ऑपरेटर भी उसी के साथ कवर कर दूंगा। ऑपरेटर उसी के साथ में कवर करूँ, ऑपरेटर उसी के साथ में कंबाइन कर दूंगा टर्नरी ऑपरेटर को भी बिटवाइज ऑपरेटर के साथ, कि उसी का थोड़ा मतलब वो दोनों एक साथ हो जाएंगे तो वीडियो मतलब चल जाएगी लंबी। फिर होगा, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर हम स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन असाइन करना मतलब क्या, असाइन असाइन करना है ना। असाइन 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 मतलब असाइन करना होता है, तो स्पेलिंग एरर भी हो सकता है, लेकिन देखो असाइन मतलब क्या, e इज इक्वल टू, मैंने 10 कर दिया तो क्या हुआ, क्या हुआ ये 10 ए के अंदर जा चुका, मैंने पहले बोल दिया ये असाइन कर रहे हैं, मैंने कर दिया ए प्लस इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है, मान लो ए इज इक्वल टू 10, मैंने मैंने दिया इंट ए इज इक्वल टू 10 दिया, और इंट इंट ए प्लस इज इक्वल टू 5 कर दिया। मतलब क्या है इसका, कि ए तो पहले 10 है ही, अब उसके अंदर ऐड करो 5। हम हम जनरली क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू ए प्लस 5, ये लिखना पड़ता, सही है। इसका शॉर्ट फॉर्म में आ गया, ये लिखने की जरूरत नहीं, ए इज इक्वल टू ए प्लस 5 लिखने की जरूरत, अभी ये इतनी जरूरत लिखने की जरूरत है नहीं। इसको तुम, इसको हटाओ, और यहाँ बस एक ही जगह प्लस प्लस कर दो। ये इन लॉन्ग फॉर्म में ऐसा हो जाएगा कि ए इज इक्वल टू ए प्लस 5, इसका ये लॉन्ग फॉर्म है और ये शॉर्ट फॉर्म है। यहां तक समझ गए। ऐसे ही यार मल्टीप्लाई का भी है, ये प्लस का हुआ, यहाँ की जगह यार मल्टीप्लाई ऐड कर दो, ए मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई का हो जाएगा। डिवाइड कर दो यार, डिवाइड का भी हो जाएगा। मॉड्यूलो कर दो, मॉड्यूलो भी हो जाएगा। कोई इशू नहीं, जैसे चाहो वैसे, जितने अरिथमेटिक ऑपरेटर अभी तक पढ़े वो सब यूज कर लो, कोई यहाँ पे इश्यू वाली बात है नहीं। ये हुआ असाइन करना, सभी को असाइन कर देना। तो ये असाइन ऑपरेटर हमने पढ़ लिया, बाकी ये दोनों ऑपरेटर एक अलग वीडियो में कवर कर दूंगा। ओके, ये ऑपरेटर ओवरऑल है। अभी ये एक बचा है सॉरी, यूरिनरी ऑपरेटर। यूरिनरी ऑपरेटर यहाँ हम पढ़ते हैं। यूरिनरी ऑपरेटर, हम्म यूरिनरी, यूरिनरी ऑपरेटर मतलब क्या है, एक एक उसका क्या होता है, एक होता है प्री, प्री, एक होता है कि मतलब पहले, दूसरा होता है पोस्ट, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, सही है। यूरिनरी ऑपरेटर में होता क्या है कि ये दो, इसका ये दो साइन यूज होता है, का प्लस प्लस माइनस माइनस, सॉरी इक्वल टू माइनस माइनस, सही है। प्लस प्लस और माइनस माइनस ये यूज कर दो, ये दो ऑपरेटर यूरिनरी ऑपरेटर में यूज होते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस। यार इस, मैंने लिख दिया इंट ए इज इक्वल टू 10 कर दिया, और मैंने कर दिया ए प्लस प्लस। क्या हुआ अब इसमें, ए प्लस प्लस कर दिया तो इसका आउटपुट क्या आया, मैंने ए प्लस प्लस कर दिया तो इसका आउटपुट क्या आया, ए प्लस प्लस कर दिया, तो अब इसका आउटपुट क्या है ए प्लस प्लस का। देखो पहले तो 10 था, तो ये ए मतलब 10, ये आर एक मतलब होता क्या है, एक कोई भी अगर मान लो कि मैंने ए यहाँ पे यूज किया, ए प्लस हो गया, ये मतलब क्या है? ये वाला इसके अंदर वैल्यू स्टोर है, तो ये अभी वैल्यू की तरह शो करेगा। देखो वेरिएबल दो तरह शो करता है, एक तो हमने वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन की है, फिर हम वेरिएबल में कुछ ऑपरेशन करेंगे तो उस वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस होती है। ये बात, पहली बात तो जान लो, अभी तक हमने करते आ रहा हूँ ये मैंने जहां पे भी ए लिखा है तो ये ये वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है। ये वैल्यू जिसकी इसकी वैल्यू क्या है वो उसको उसको देखेगा, उसको एक्सेस करेगा, उसके ऊपर ऑपरेशन करेगा। यहाँ तक बात समझ गए, ओके। ए प्लस प्लस यहाँ पे कर दिया मैंने, मतलब 10 है, यहाँ 10 है, 10 प्लस प्लस मतलब क्या है, प्लस प्लस मतलब क्या है, एक तो प्लस प्लस वन और माइनस वन, यहाँ देखो यहाँ पे होगा यार, या ए प्लस प्लस मतलब एक तो प्लस वन कर दो, और माइनस माइनस मतलब एक माइनस कर दो, तो ए प्लस वन मतलब प्लस वन कर दो, तो 10 की जगह एक कर दो, 11 आ गया, इसका आउटपुट आ गया। तो ये प्लस प्लस पीछे लगाया मैंने, ये मतलब क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब पहले 10 आया, उसके बाद प्लस प्लस लगा, देन 11 आया। इसके बाद हम यहाँ पे प्लस प्लस, ऐसा भी होता है, ये हुआ प्री इंक्रीमेंट। तो पहले वन प्लस होगा,
1 + 10 होगा, तो ये 11 आ गया। तो ये उसके दो टाइप है, एक तो है प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, अलग अलग टाइप के हम उसमें मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या उसके हिसाब से हम लोग उसमें ऑपरेटर यूज करेंगे, हमें प्री चाहिए या पोस्ट चाहिए उस हिसाब से हम करेंगे। बाकी प्लस प्लस से एक प्लस वन होगा, और माइनस माइनस से एक माइनस माइनस वन होगा। मान लो यहाँ पे मैंने माइनस माइनस कर दिया, माइनस माइनस एक कर दिया, तो अब क्या होगा, माइनस माइनस मतलब एक माइनस होगा, 10 में से एक गया, 9 हो गया। ए माइनस माइनस कर, 10 में से एक गया, 9 हो गया आउटपुट। सही है, माइनस माइनस कितना, एक तो प्री, एक तो आप पोस्ट, मतलब आगे लगेगा सामने लगेगा। तो यही है ओवरऑल यूरिनरी ऑपरेटर। यही था ऑलमोस्ट। अगर कुछ यूरिनरी ऑपरेटर में कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब बहुत सारे किए, मान लो मैंने यार ए प्लस प्लस करने पे ना, ये पहले 10 था, अब ये 11 हुआ। मान लो फिर किसी ने ए माइनस माइनस किया, तो अब ये A + 11 आ गया। तो अब 11 पे अगर एक माइनस माइनस कर दिया तो फिर से वो 10 आएगा, ना कि 9 होगा फिर, क्योंकि वैल्यू हमने अपडेट हो गई। ये अपडेट होती है उसी मेमोरी के अंदर, वो वैल्यू अपडेट कर दी, तो हमने अपडेट कर दी, 11 कर दी, फिर अलग अलग ऑपरेशन करके वैल्यू हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। यही ओवरऑल था ऑपरेटर। अभी हम आगे जाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे डाटा टाइप। ऑपरेटर बता दिया है। अभी डाटा टाइप के अंदर, डाटा टाइप का जो ये जो है ना, इसको याद करना पड़ेगा यार। कितने भी डाटा टाइप है वो याद कर, कुछ चीजें होती है जो याद करनी पड़ती है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जितने जितने डाटा टाइप है उतने उतने याद करना पड़ेगा। डाटा टाइप है कितने, ये डाटा टाइप है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, इतने डाटा टाइप है। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये इंटीजर स्टोर करते हैं। फ्लोट, डबल, ये क्या करते हैं, पॉइंट पॉइंट में, मतलब 22.5, 33.5, जो भी डेसिमल टाइप का जो फ्रैक्शन में नंबर जो होता है ना, स्टोर फ्रैक्शन नंबर, ये फ्लोट एंड डबल स्टोर करते हैं। तो क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार इतने सारे क्यों, फ्लोट एंड डेसिमल तो एक होना चाहिए कोई डाटा टाइप, मान लो बाइट भी है, स्टोर्ड भी है, इंट भी है, लॉन्ग भी है, बस इंटीजर के लिए। तो फिर एक कंसेप्ट आता है कि यार इंटीजर है, लेकिन कहाँ तक है, उसकी रेंज क्या है, रेंज इन द सेंस कि यार वो करोड़ों में है नंबर, या कुछ थाउजेंड में है, या बहुत बड़ा है, या बहुत छोटा है, या बहुत छोटा है, या क्या क्या है, मतलब 10 है या ना। अगर वो नंबर -127 से +127 तक है, तो सीधा बाइट में आ जाए, तो हम बाइट करेंगे। ये क्यों आया लेकिन यार, एक ही करते सभी के लिए। मान लो लॉन्ग, लॉन्ग सबसे बड़ा है, लॉन्ग बहुत बड़े नंबर को स्टोर करेगा, तो सीधा लॉन्ग ही कर देते ना सभी के लिए। अगर लॉन्ग करते, जावा एक स्टैटिक लैंग्वेज है, तो मेमोरी कितना यूज करता है वो, हमारी मेमोरी पूरी भर जाती है। मान लो मुझे 10 स्टोर करना है, और एक ही होगा, लॉन्ग ही होगा डाटा, लॉन्ग के लिए लॉन्ग लॉन्ग अगर हमने डाल दिया तो ये जाएगा अपने बिहाइंड द सीन में, और मेमोरी जो रैम है उसके अंदर लॉन्ग जितनी बड़ी स्पेस एक्वायर कर लेगा। जब वो इतनी स्पेस एक्वायर कर लेगा, तो मेमोरी कम पड़ जाएगी, और हम स्टोर कर रहे हैं यार 10 नंबर, तो सीधा बाइट यूज करो, सु- कम मेमोरी पड़ जाएगी। यही है ओवरऑल। तो बाइट कितना है, -28 से लेके 127 तक स्टोर करेगा। शॉर्ट 1000 में कुछ स्टोर करेगा, 32,000 मान लो अप्रोक्स। देखो, इसको याद करना जरूरी नहीं है, बस थोड़ा इन द पॉइंट ध्यान रखो कि कहाँ तक है यार। बाइट को ध्यान रखो यार, जितनी थोड़े बहुत समझ लो, 100 तक है, मतलब 120 तक है, 20 या 27 मान लो। शॉर्ट 1000 तक है, इतना बस याद रखो। इंटीजर क्या है, इसका 2 की पावर 31 से लेकर 2 की पावर, मतलब -31 से 2 की पावर 31 पॉजिटिव तक इंटीजर है। लॉन्ग बहुत बड़ा है, 63 जाता है, 2 की पावर 63 तक जाता है ये, माइनस से लेके प्लस तक। शॉर्ट मोटा है, तो लॉन्ग कितना बड़ा है समझ आ गया होगा, तो इतना ही इंटीजर स्टोर करता है। तो जो अभी देखो फ्लोट ऑन डबल, अब डेसिमल, तो पॉइंट के बाद कहाँ तक डेसिमल, मतलब कहाँ तक आना चाहिए पॉइंट के बाद, मतलब तो अभी पाई पाई कितना है, जो पाई की वैल्यू, तो पॉइंट के बाद समझ लो जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है मैथ्स का, ओके 3.14 जो भी है, उसके बाद 143, कितना कितना तक होगा यार वो,
कितना तो हुआ 1 4 ऐसा कितने तो थाउजेंड तक है यार, 3.1442223 ऐसे। तो वो जो पॉइंट के बाद 1 2 3 3 4 आ रहा है, वो कहाँ तक आना चाहिए आप उनको। तो इसके लिए होता है फ्लोट एंड डबल। यहां पे ध्यान दो, जो फ्लोट है वो पॉइंट के बाद छ छ छ तक, पॉइंट के बाद 1 4 3 ऐसे 6 नंबर तक स्टोर कर सकता है। और जो डबल है वो 15 नंबर तक भी जा सकता है, 15 नंबर तक पॉइंट, 15 नंबर तक भी वो जा सकता है। तो ये कहाँ तक हमें चाहिए, तो ये फ्लोट है और डबल है। इसका सीक्वेंस यही सीक्वेंस है यार, बाइट, समझ रहे हो, शॉर्ट, इन, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, डबल सबसे बड़ा है। समझ रहे हो, यही सीक्वेंस में, यही सीक्वेंस है इसका। हम डबल को, डबल के अंदर फ्लोट स्टोर कर सकते हैं, डबल के अंदर इन स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इन के अंदर हम डबल स्टोर नहीं कर सकते। ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हुआ। वो भी हम आगे देखेंगे implicit क्या होता है, मतलब क्या, यही पे पढ़ लेते हैं हम, यही पे बता दूंगा मैं। होता क्या है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, देखो। अरे यार यहाँ एक ध्यान दो, एक 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 2 लीटर की बॉटल है और 1 लीटर की बॉटल है। 2 लीटर की बॉटल में पानी है। उस 1 लीटर के, पूरी भरी हुई बॉटल है 2 लीटर की, और 1 लीटर की पूरी बॉटल खाली है। 2 लीटर की बॉटल का पानी मैं 1 लीटर में स्टोर कर रहा हूं। क्या वो स्टोर होगा, पूरी तरीके से स्टोर होगा? नहीं होगा, लॉस होगा, डेफिनेट लॉस होगा। यही है, अगर हम बड़े को छोटे में स्टोर करेंगे तो कुछ ना कुछ डाटा लॉस होगा, तो जो रिजल्ट देगा वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देगा। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हुआ। इम्प्लिसिट कन्वर्जन ये है कि 2 लीटर की बोतल खाली है, 1 लीटर का जो बोतल है वो पानी से भरी है। अब 1 लीटर पानी में 2 लीटर में भर रहा हो, जो 2 लीटर अपना है उस 2 लीटर में डाल रहा हो, इजीली वो एडअप कर लेगा, इजीली वो स्टोर हो जाएगा। ये हुआ एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ओवरऑल इतना ही है। ये इसका सीक्वेंस है, बाइट, शॉर्ट, int, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। नंबर की बेसिस पे अगर हम देखें रेंज, तो बाइट टू डबल इम्प्लिसिट, मतलब कि बाइट के अंदर हम डबल स्टोर नहीं करें, मतलब एक्सप्लिसिट हुआ ना ये, ऊपर से हम नीचे अगर स्टोर करना चाहते हो, डबल टू बाइट इम्प्लिसिट कन्वर्जन हुआ, होता है। यहां तक सही है, डन। ओके, यहाँ तक हुआ कैर बुलियन वगैरह। ओके, यहाँ तक हुआ, तो ओवरऑल टाइप मैंने डिफाइन कर दिया। कैर कैरेक्टर है और बुलियन ट्रू फॉल्स है। ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग डाटा टाइप होता नहीं है, जावा में स्ट्रिंग डाटा टाइप ऐसा कुछ है नहीं। ओके, हम खुद से स्ट्रिंग कुछ है नहीं, लेकिन हम खुद से स्ट्रिंग str ऐसे नाम देके काम कर सकते हैं, अपना मतलब चला सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है नहीं यहाँ जावा में। यही था यार ओवरऑल डाटा टाइप, यही है। मैंने पूरा जितना भी, जो भी जितना भी पूरा एक्सप्लेन था, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ये यहाँ तक ही है जो भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच।